लखनऊ में सीएम योगी से मिला रामगोपाल मिश्रा का परिवार, सीएम आवास पर हुई मुलाकात। बहराइच में गोली लगने से हुई थी रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद बहराइच में भड़की थी हिंसा। शोक संतप्त परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया, लिखा यूपी सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच हिंसा को लेकर रामगोपाल के परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा पुलिस की लापरवाही के चलते हुई हिंसा, पुलिस की सुरक्षा मिलती तो ऐसा नहीं होता। मृतक रामगोपाल के परिवार ने आरोपियों पर की बुलडोजर कार्रवाई की मांग, कहा आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, हिंसाग्रस्त इलाकों में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। कल हुई हिंसा के बाद अब तक 30 से ज्यादा दंगाई हिरासत में जहां तहां दिख रहे हैं जली गाड़ियां और जले घर मकान। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बहराइच में हालात नियंत्रण में बताया, कहा हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक बोले, दंगा फसाद समाजवादी पार्टी के डीएनए में है, हमारी प्रतिबद्धता राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में। बहराइच बवाल पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद, कहा पुलिस की लापरवाही से हुई हिंसा, बवाल के लिए सरकार जिम्मेदार, योगी सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं। बहराइच की घटना पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा यह घटना दुखद, जो लोग सांप्रदायिक सियासत करने में जुटे हुए हैं वो हितैषी नहीं। बहराइच में बवाल पर एमएलए सुरेश्वर सिंह बोले, बहराइच में अभी हालात सामान्य, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बहराइच की घटना पर बोले आरएलडी नेता मलूक नागर, असामाजिक तत्वों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, किसी को भी माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। खाने में थूक मिलाने की बढ़ती की घटनाओं को लेकर यूपी की योगी सरकार सख्त, थूक जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी। दिल्ली में वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक का बहिष्कार, विपक्षी नेताओं ने बैठक से किया वॉकआउट करने वाले विपक्षी सांसद फिर से बैठक में हुए शामिल। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक से पहले किया गया था वॉकआउट। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले पर एक और शख्स गिरफ्तार, पुणे के वारजे इलाके से हुई गिरफ्तारी। इसी इलाके के स्क्रैप दुकान पर काम करते थे धर्मराज और शिव कुमार। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले पर पुलिस ने घटनास्थल के पास से एक काला बैग किया बरामद, आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद बैग बरामद, बैग से एक गन भी बरामद। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले पर मुख्य आरोपी गुरमेल सिंह की गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने। गोलीबारी के बाद मुंबई पुलिस ने सबसे पहले किया था गिरफ्तार। ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के सवालों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, 100% फुल प्रूफ है ईवीएम, जनता मतदान में हिस्सा लेकर हर सवालों का जवाब देती है। मुंबई में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए 7 एमएलसी ने ली शपथ, उपसभापति नीलम गोरे ने विधान भवन में दिलाई शपथ। महाराष्ट्र में 7 एमएलसी की नियुक्ति पर बोले नाना पटोले, कहा कैसे संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी पूरे देश को सिखा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कहा सीट बंटवारे की बैठक पूरी नहीं हो पाई, महाविकास अघाड़ी 288 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राजेश ठाकुर ने हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं कराए जाने पर उठाए सवाल, हरियाणा में 3 नवंबर तो महाराष्ट्र में 26 नवंबर तक पिछली सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे, कहा बीजेपी को थी तारीखों की घोषणा की जानकारी, किसी आयोग को कठपुतली बनाकर रखना गंभीर बात। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेल का पलटवार, कहा चुनाव आयोग मियाद पूरी होने के 6 महीने पहले तक करा सकता है चुनाव। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा बीजेपी वो पार्टी नहीं जो एक परीक्षा पास करने के बाद विदेश घूमने चली जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम की तैयारी तेज, 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सीएम हेमंत सोरेन और सहायक दल। झारखंड के रांची में कांग्रेस नेता मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हुई, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रहे मौजूद। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पहुंचे हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। जम्मू कश्मीर में 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उमर अब्दुल्ला को राजभवन की तरफ से इनविटेशन लेटर सौंपा गया। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। पंजाब में 9,398 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान जारी। लुधियाना में मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुषों की दिखी कतारें।
कुल 19,110 मतदान केंद्रों पर बैलेट पेपर से डाले जा रहे हैं वोट। आज शाम से आने शुरू हो जाएंगे परिणाम। पंजाब में सरपंच और पंच के 48,861 उम्मीदवारों का पहले ही सर्वसम्मति से हो चुका है चयन। 9,398 ग्राम पंचायतों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने अपने गांव खुडिया में मतदान किया। गांव वालों से भी ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान करने की अपील की। पंजाब के अमृतसर से ग्राम पंचायत के लिए मतदान जारी। मुलेचक के एक मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए लगी लोगों की भीड़। एक बार फिर चर्चा में पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बंगला। बंगले में जुड़े वास्तु दोष को मिटाने के लिए बंगले के पीछे के गेट को कराया गया बंद। गेट को बंद कर खड़ी की जा रही है ऊंची दीवार। बंगले में रहने वाले डिप्टी सीएम पूरा नहीं कर पाते हैं अपना कार्यकाल। पीछे के गेट को बंद करने के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब। राजनयिकों को 19 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले देश छोड़ने का दिया आदेश। कनाडा में भारत के पूर्व उच्चायुक्त केपी फेबियन ने ट्रूडो को खालिस्तानियों के साथ बताया। कहा, जब तक कनाडा में सरकार नहीं बदलती तब तक हालात ऐसे में ही रहने वाले। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का किया उद्घाटन। बोले, टेलीकॉम और संबंधित टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी देशों में से एक है भारत। पीएम मोदी बोले, भारत में मोबाइल का यूज करने वालों की संख्या 120 करोड़। भारत में दुनिया का 40% से अधिक डिजिटल लेन देन। 2014 से पहले देश में थे केवल 2 मोबाइल प्लांट। पीएम मोदी बोले, देश में आज 200 से अधिक मोबाइल फोन प्लांट। मोबाइल निर्यात देश के रूप में जाने लगा है भारत। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में WTSA 2024 में प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। 5G को लेकर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। बोले, 5G से 2040 तक अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान। दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित दूरसंचार कार्यक्रम में बोले सिंधिया, केवल 22 महीनों में 5G टेक्नोलॉजी देश के 98% जिलों और 80% आबादी तक पहुंची। दिल्ली में हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 सचिव स्तरीय परामर्श वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर जोर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। श्रीलंकाई नौसेना ने 51 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। चेन्नई एयरपोर्ट पर सरकार ने मछुआरों का स्वागत किया। दिल्ली में विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी में प्रगति पर IFQM संगोष्ठी। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। एस परमेश बने भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख। पदभार संभालने के बाद दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लखनऊ में इजरायली राजदूत रुवेन आजार सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सीएम योगी ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। देहरादून में सीएम धामी ने दिया अपॉइंटमेंट लेटर। विभिन्न विभागों के लिए चयनित अधिकारियों को दिया अपॉइंटमेंट लेटर। गुजरात में विकास सप्ताह का आज आखिरी दिन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में किया विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का किया उद्घाटन। गुजरात रेड क्रॉस और सूचना एवं प्रसारण विभाग का फिट इंडिया फिट मीडिया अभियान। पणजी में निचले इलाकों के लिए वैक्यूम सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया उद्घाटन। चेन्नई में आज भी भारी बारिश। कल से हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में हालात बिगड़े। चेन्नई के अरुम्बकम इलाके में भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। लोगों के घर और दुकानों में घुसा पानी। थमी गाड़ियों की रफ्तार। चेन्नई के कोयम्बदू इलाके में भारी बारिश के चलते जल भरा। सड़क पर पानी भरने से धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। चेन्नई में कल से जारी बारिश से हालात बिगड़े। शहर के अलंदूर काथिपारा ब्रिज पर भी पानी भरा। चेन्नई में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। राज्य में बारिश के बाद बने हालात की जानकारी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर शहर में भी सुबह से बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश। तमिलनाडु के अलंदूर में कई हिस्सों में भारी बारिश। तापमान में आई गिरावट, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच को दिल्ली में मिली सफलता। 1000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वाला गैंग को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर पर बवाल। स्थानीय लोगों ने किया बंद का आह्वान। लोगों ने की कुलदीप साहू की गिरफ्तारी की मांग।
सूरजपुर में स्थानीय लोगों के बंद को आह्वान के बाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस ने विशेष टीम का भी किया गठन। गुजरात के अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट स्कैम में पुलिस का एक्शन। 4 ताइवानी नागरिकों समेत 13 लोग गिरफ्तार। यूपी के अयोध्या में दीपावली की तैयारियां तेज। दीपोत्सव के लिए दिए किए जा रहे हैं तैयार। पाकिस्तान की हार के साथ भारत का महिला टी20 विश्व कप में सफर समाप्त। न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। न्यूजीलैंड ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान को 54 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के साथ भारत का सफर भी ग्रुप स्टेज में ही समाप्त हुआ। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने टेस्ट सीरीज से पहले रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी पर कहा, अश्विन जडेजा जैसे स्पिनर्स के खिलाफ खेलना बहुत कठिन होता है। रचिन रविंद्र ने कहा, अश्विन और जडेजा लंबे समय तक अपनी लय और नियंत्रण बनाए रखते हैं। इनका भारतीय पिचों पर दबदबा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर। ग्रीन को जनवरी में होने वाले श्रीलंका दौरे को भी छोड़ना पड़ सकता है। पीठ की सर्जरी कराने वाले हैं कैमरन ग्रीन, जिसके चलते उन्हें कम से कम 6 महीने क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर का बयान, कहा मैं नवंबर में ट्रेनिंग के लिए वापस आऊंगी, शायद अगले साल तक मैच में भी आऊंगी। मनु भाकर ने कहा, मैं सभी खेलों को अच्छी तरह फॉलो करूंगी, लेकिन नजरें 10 मीटर 25 मीटर पर होंगी। बोली, मुझे खुशी है कि लंबे समय बाद परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की सोनम उत्तमस्कर ने जीता सिल्वर। 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में 252.9 के स्कोर के साथ जीता सिल्वर।